सोचिए एक ऐसा सपना जो दुनिया के गिने चुने देश ही पूरा कर पाए हैं, अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाना। आज हम भारत के इसी सपने यानी कावेरी इंजन की 35 साल लंबी और चुनौतियों से भरी कहानी को समझने जा रहे हैं। 35 साल की मेहनत, अरबों रुपए का निवेश, लेकिन इन सब के बाद भी सवाल अपनी जगह पर कायम है। क्या भारत का अपना जेट इंजन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा या फिर यह हकीकत बनने के बहुत करीब है? चलिए इस दिलचस्प तकनीकी सफर की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर यह सपना शुरू कहां से हुआ? देखिए, हर बड़े मिशन के पीछे एक बड़ी वजह होती है और कावेरी के पीछे की वजह थी आत्मनिर्भरता। मकसद बिल्कुल साफ था, जेट इंजन जैसी सबसे जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए किसी और देश के भरोसे नहीं रहना। और ये कोई मामूली काम नहीं था। एक मॉडर्न फाइटर जेट इंजन को जीरो से बनाना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी और मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यह सिर्फ कुछ पुर्जे जोड़ना नहीं है, ये एक ऐसी जटिल मशीन बनाना है जो धातु को पिघला देने वाले तापमान और जबरदस्त दबाव में भी काम कर सके। तो चलिए अब जरा कावेरी के इस दशकों लंबे सफर पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें कामयाबियां भी मिली और कई बड़ी सीख भी। कावेरी का सफर सच कहें तो उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1989 में तेजस फाइटर जेट के लिए इसकी शुरुआत हुई। 1996 आते पहला प्रोटोटाइप जमीन पर तो कामयाब रहा, लेकिन असली इम्तिहान तो आसमान में था। 2004 में रूस में हुआ एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फेल हो गया, जिससे यह साफ हुआ कि हमारे पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 2008 तक परफॉर्मेंस की दिक्कतों के चलते इसे तेजस प्रोजेक्ट से अलग करना पड़ा, लेकिन फिर भी 2010 में एक बड़ी कामयाबी मिली जब इसने रूस में एक IL-76 एयरक्राफ्ट पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। और अब नजरें 2025 पर हैं, जब इसके नए वेरिएंट्स के ट्रायल्स की तैयारी है। ये इस कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। अब जाहिर है, इतने बड़े और इतने लंबे सफर की एक कीमत भी होती है, और वो कीमत छोटी नहीं है। कावेरी प्रोग्राम पर अब तक 28 अरब रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। ये आंकड़ा ही इस प्रोजेक्ट के स्केल और इसकी तकनीकी चुनौतियों को बताने के लिए काफी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 35 साल और इतने पैसे लगाने के बाद हमारा कावेरी दुनिया के टॉप इंजनों के सामने कहां टिकता है? आइए एक सीधा मुकाबला करके देखते हैं। और देखिए, मुकाबला किसी छोटे मोटे खिलाड़ी से नहीं है। एक तरफ है भारत का कावेरी और दूसरी तरफ है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के वो इंजन जो दुनिया भर के लड़ाकू विमानों की जान है। ये सब अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं। तो अब वक्त है सीधे आंकड़ों की बात करने का। हम देखेंगे कि लंबाई, वजन और सबसे जरूरी चीज पावर, इन मामलों में कावेरी इन दिग्गजों के सामने कहां खड़ा है। और शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। जब बात आती है साइज की, तो यहाँ कावेरी को एक बड़ी बढ़त मिलती है। सिर्फ 349 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ ये अपने कई कॉम्पिटिटर से ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट है। इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कहानी में एक पेंच है। लंबाई में भले ही छोटा हो, पर वजन के मामले में कावेरी अपनी क्लास में सबसे भारी इंजन है, करीब 1180 किलो का। इसकी तुलना में फ्रांस का M88 इंजन लगभग 300 किलो हल्का है। और ये जो एक्स्ट्रा वजन है वो सीधे सीधे परफॉर्मेंस पर असर डालता है। अब आते हैं सबसे अहम चीज पर, यानी थ्रस्ट, या कहें इंजन की असली ताकत। कागज पर देखें तो कावेरी की टारगेट्स काफी अच्छे हैं। 52 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्नर के साथ 81 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट। ये नंबर्स इसे GEF 404 जैसे कामयाब इंजनों के बराबर लाकर खड़ा करते हैं। लेकिन यहीं इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। अभी तक के टेस्ट्स में कावेरी इन लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया है। अच्छा, अगले नंबर पे जाने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं, थ्रस्ट टू वेट रेशियो। सीधे सीधे कहें तो ये बताता है कि कोई इंजन अपने वजन की तुलना में कितनी ताकत पैदा करता है। ये किसी भी जेट इंजन के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा पैमाना है, और ये नंबर जितना ज्यादा हो उतना ही बेहतर माना जाता है। और यहीं पर कावेरी के ज्यादा वजन वाली दिक्कत साफ नजर आती है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 6.9 है, जबकि इसके कंपेटिटर्स जैसे EJ200 और GE-F414 का रेशियो 9 से भी ज्यादा है। मतलब साफ है, परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए या तो थ्रस्ट बढ़ाना होगा या फिर वजन को कम करना होगा। लेकिन रुकिए, कावेरी के तरकश में एक ऐसा तीर है जो गेम बदल सकता है।
इसे कहते हैं फ्लैट रेटिंग। भविष्य के कावेरी 2.0 को कुछ इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वो भारत जैसे गर्म मौसम में भी अपनी पूरी ताकत बनाए रखेगा, जबकि दूसरे इंजन ऐसी गर्मी में 7 से 8% तक पावर खो देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज साबित हो सकता है। चलिए एक और ज़रूरी तकनीकी बात समझते हैं, बाईपास रेशियो। आसान भाषा में ये बताता है कि इंजन के कोर के अंदर से कितनी हवा जा रही है और कितनी हवा कोर के बाहर से गुजर रही है। इसी से इंजन का टाइप तय होता है और इसी मामले में कावेरी अपने बाकी साथियों से बिल्कुल अलग है। कावेरी का बाईपास रेशियो सिर्फ 0.161 है, जो इसे तकनीकी तौर पर एक लीकी टर्बोजेट बनाता है। ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ इसके सभी बड़े कॉम्पिटिटर्स टर्बोफैन इंजन हैं, जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। ये कावेरी के डिज़ाइन का एक बुनियादी फ़र्क है, जो इसकी खासियत भी है और चुनौती। तो इन सारे उतार चढ़ाव और तकनीकी डिटेल्स के बाद सवाल ये है कि कावेरी का भविष्य कैसा दिखता है? आगे का रास्ता क्या है? तो आगे का प्लान बिल्कुल साफ है। जो इसका मौजूदा ड्राई वेरिएंट है, उसे भारत के आने वाले लड़ाकू ड्रोन घातक पर फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 90 किलोन्यूटन के ज्यादा थ्रस्ट टारगेट के साथ कावेरी 2.0 का भी प्रस्ताव है, जो मौजूदा कमियों को दूर करने की एक कोशिश होगी। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और दिलचस्प होने वाली है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। 35 साल के इस लंबे और चुनौतीपूर्ण सफर के बाद क्या कावेरी भारत की रक्षा महत्वाकांक्षाओं को वो उड़ान दे पाएगा जिसका सपना देखा गया था? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, यह सफर भारत की इंजीनियरिंग की जिद और आत्मनिर्भरता की एक असाधारण कहानी बन चुका है।